जोमेटो डिलीवरी बॉय के घर लगी आग, गृहस्थी का सामान जलकर हुआ खाक। ग्रामीण अंचलों के पत्रकारों से रूबरू हुए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, शहनाई लॉन में हुआ प्रेस वार्ता का आयोजन। बूथ विस्तार को लेकर भाजपा बना रही रणनीति, भाजपा जिलाध्यक्ष बोले ओलावृष्टि मुआवजे के लिए दिन रात सर्वे चल रहा। अशासकीय शाला संघ ने 3 साल मान्यता बढ़ाने मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन, आरटीई के तहत फीस प्रतिपूर्ति की मांग। और एक दिन में 45 कोरोना संक्रमित मरीज हुए ठीक, आज फिर मिले 89 पॉजिटिव। नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। जोमेटो कंपनी के डिलीवरी बॉय के घर में गुरुवार शाम 4 बजे भीषण आग लग गई। स्थानीय शांतिपुरा चंदनगांव में हुए इस हादसे में डिलीवरी बॉय के गृहस्थी का सामान पूरी तरह जलकर राख हो गया, जबकि इस घटना में किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं है। कोतवाली टीआई सुमेर सिंह जगेत ने बताया कि जोमेटो कंपनी के डिलीवरी बॉय नंद किशोर टांडेकर के घर में पुलिस और फायर ब्रिगेड को आग लगने की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम और पुलिस मौके पर पहुंच गई, जहां पर गैस सिलेंडर में आग लगने से घर का सामान जलकर खाक हो गया, जबकि आग को काबू पाने में फायर ब्रिगेड के कर्मचारी और आरक्षक रविंद्र ठाकुर के द्वारा बहादुरी दिखाई गई। इन्होंने खिड़की तोड़कर गैस से भरे 2 सिलेंडर बाहर निकाले, जिससे सिलेंडर नहीं फटा। इससे बड़ा हादसा होने से टल गया। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ गुरुवार को शहनाई लॉन में पत्रकारों से रूबरू हुए। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पत्रकारों के साथ औपचारिक चर्चा की। छिंदवाड़ा जिले के ग्रामीण अंचलों सहित दूरस्थ से आए पत्रकारों के सवालों का पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने खोलकर जवाब दिया। इस दौरान ग्रामीण अंचलों के पत्रकारों ने मुख्यमंत्री से तामिया परियोजना, ओबीसी के छात्रों को 2 साल से स्कॉलरशिप नहीं मिलने, सौंसर के अस्पताल में प्रसूति के लिए महिला चिकित्सक नहीं होने, कोयलांचल की बंद होती कोयला खदानों के बाद अन्य रोजगार के साधन उपलब्ध कराने को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री से चर्चा की। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ओलावृष्टि और अतिवृष्टि को लेकर सर्वे कार्य में लापरवाही करने और किसानों को पुराना मुआवजा अब तक नहीं मिलने को लेकर प्रदेश सरकार की कड़ी निंदा की। इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष गंगा प्रसाद तिवारी, जिला कांग्रेस अध्यक्ष विश्वनाथ ओक्टे, पूर्व विधायक एवं मंत्री दीपक सक्सेना भी मौजूद थे। अतिवृष्टि हुई पूरी प्रदेश में, पर वहां बड़े किसान हैं, उनका जीवन उस खेत पर आधारित नहीं है, उनके और भी काम है। पर जो गरीब किसानों का हमारे हर्रई और तामिया ब्लॉक में प्रभावित हुए, इनका सर्वे सही होए, सबसे पहले तो ये बात है। कई जगह ऐसी बात आई कि उन्होंने कहा कि हमारा सर्वे नहीं किया। मैंने पूछा तहसीलदार से क्यों नहीं किया, तो कोई जवाब नहीं। जिनको वन पट्टा मिल गया है, वन अधिकार का पट्टा मिला, वो उसका नहीं कर रहे। तो इस प्रकार सर्वे लगभग तो ठीक था, मैं उसकी आलोचना नहीं करता, पर जो छूट गए, सबसे बड़ी आवश्यकता है कि सही सर्वे हो। भाजपा कार्यालय में गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ, जिसमें भाजपा जिलाध्यक्ष विवेक बंटी साहू पत्रकारों से रूबरू हुए। उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय और कुशाभाऊ ठाकरे जैसे संगठन मनीषियों से जनसंघ और फिर भाजपा को पूरे देश में खड़ा किया। उस संगठन के विस्तार का दायित्व प्रत्येक भाजपा कार्यकर्ता का है। बूथ विस्तारक योजना के माध्यम से हम अपने कार्य का विस्तार तो कर ही रहे हैं, साथ ही हम संगठन के सुदृढ़ीकरण के अभियान में भी जुटे हैं। उन्होंने पत्रकारों के सवाल के जवाब में कहा कि कमलनाथ झूठ न बोले और भ्रम न फैलाए। ओलावृष्टि के लिए दिन रात सर्वे चल रहा है, जबकि कमलनाथ ने 15 महीने की सरकार में कुछ नहीं किया। मैं कमलनाथ जी से पूछना चाहता हूं कि आपने 2100 करोड़ रुपए किसानों के प्रीमियम का क्यों नहीं बढ़ाया? अभी ये बोल रहे हैं कि 2020 का मुआवजा वो नहीं मिला। आपकी सरकार किसानों के दम पे सरकार बनी थी, किसानों के नाम पे 2 लाख रुपए कर्जा माफी के नाम पे बनी थी। किसी एक किसान का 2 लाख रुपए कर्जा माफी की बात, कर्जा माफ नहीं। आपने 2100 करोड़ रुपए जो प्रीमियम के पटाने थे, वो किसानों के, जो किसानों से आप ले चुके थे, वो आपने पटाए। ये किसानों के साथ धोखा नहीं किया। अशासकीय शाला संघ के द्वारा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम 3 सूत्रीय मांगों को लेकर जिला प्रशासन के माध्यम से ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें नर्सरी से 8वीं तक की मान्यता 3 साल तक बढ़ाने और आरटीई के तहत फीस प्रतिपूर्ति तत्काल दिए जाने की मांग शामिल थी। इस अवसर पर छिंदवाड़ा शासकीय शाला संघ के सभी पदाधिकारी और सदस्य मौजूद थे। अभी कोविड के समय में उन्होंने 1ली से लेकर 12वीं तक के विद्यालयों को बंद रखा है, लेकिन इसी बीच में एक फरमान शासन द्वारा
जारी हुआ है कि मान्यता की प्रोसेस की जानी चाहिए पहली से 8वीं तक। तो हम यही निवेदन करने आए कि इस समय में जबकि विगत वर्षों में भी शासन द्वारा निर्देश पर विद्यालयों को बंद रखा गया, अभी वर्तमान समय में भी स्कूल बंद है, ऐसे में बिना किसी निरीक्षण परीक्षण के विद्यालयों के मान्यता को 3 वर्ष तक बढ़ाना चाहिए, जिससे कि विद्यालय संचालकों पे जो अनावश्यक रूप से और बीमारी का जो खतरा मंडरा रहा है, इन सभी को दृष्टिगत रखते हुए मान्यता की वृद्धि की जाए। छिंदवाड़ा में कोरोना मरीजों का रिकवरी रेट काफी अच्छा है। गुरुवार के दिन 45 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौटे, लेकिन इस बीच जिले में आज 89 कोरोना संक्रमित मरीज भी मिले हैं। अब कोरोना के कुल एक्टिव केस 382 हो गए हैं। स्वास्थ्य विभाग के समाचार बुलेटिन के मुताबिक छिंदवाड़ा शहर में 31, हर्रई में 2, मोहखेड़ में 5, सौंसर में 12, चौरई में 4, बिछुआ में 3, अमरवाड़ा में 4, परासिया में 8 और पांडुना में 5 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इसी के साथ बुलेटिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का जल्द हाजिर होंगे। त्योहारों के सीजन को बनाएं और भी यादगार। छिंदवाड़ा सुजुकी के साथ 2021 रुपए की कम डाउन पेमेंट में घर ले जाएं अपनी मनपसंद 2 व्हीलर, वो भी आकर्षक उपहारों के साथ। इंटरेस्ट 5.99%। तो आज ही संपर्क करें छिंदवाड़ा सुजुकी, मक्का मस्जिद के पास, सिवनी रोड, सुकलुडाना, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9301226342। छिंदवाड़ा सुजुकी, सिवनी रोड, छिंदवाड़ा। नागपुर की सुविधाएं अब छिंदवाड़ा में। शहर के सबसे आधुनिक डेंटल क्लिनिक, डेडिकेटेड इम्प्लांट फैसिलिटी के साथ चतुर्वेदी डेंटल क्लिनिक, डॉक्टर राहुल चतुर्वेदी, MDS, फिक्स दांत एवं बत्तीसी लगाने के स्पेशलिस्ट। क्लिनिक में उपलब्ध सुविधाएं: दांतों की सड़न का इलाज, लैमिनेट द्वारा दांतों का सौंदर्यीकरण, आड़े टेढ़े दांतों को ठीक करना, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, डेंटल इम्प्लांट, कास्ट पार्शियल डेंचर, रूट कनाल ट्रीटमेंट, फिक्स कैप एवं ब्रिज, निकलने लगाने वाली बत्तीसी। समय सुबह 11 बजे से रात्रि 9 बजे तक, सोमवार से रविवार। स्थान पोला ग्राउंड, पांडे नर्सिंग होम के सामने, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9755496232 और 8839315742। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। उत्कृष्ट विद्यालय में कक्षा 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों को प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिकाओं का वितरण किया गया। गौरतलब है कि इस बार कोरोना की तीसरी लहर के चलते शासन द्वारा प्रदेश भर की कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के शासकीय और गैर शासकीय स्कूल 31 जनवरी तक बंद करने के निर्देश दिए गए हैं, जिसके चलते प्री बोर्ड परीक्षा घर पर ही छात्र छात्राओं को पेपर और आंसर शीट देकर ली जा रही है। टेक होम पैटर्न पर परीक्षाएं 20 जनवरी से शुरू हुई है। कलेक्ट्रेट के NIC कक्ष में गुरुवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा जिले के अधिकारियों की ऑनलाइन वर्चुअल बैठक ली गई, जिसमें क्राइम, वैक्सीनेशन और कोरोना संबंधी आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। बैठक में कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन, SP विवेक अग्रवाल सहित अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद थे। महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि के अवसर पर क्षत्रिय समाज के द्वारा स्थानीय गुलाबरा चौक पर महाराणा प्रताप प्रतिमा के समक्ष श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। इस अवसर पर राजपूत क्षत्रिय समाज के पदाधिकारी और सदस्य मौजूद थे। राणा तेरा नाम रहेगा। भारत माता की जय। भारत माता की। वीर शिरोमणि श्री महाराणा प्रताप जी की पुण्यतिथि 425वीं जयंती के अवसर पर राजपूत क्षत्रिय समाज के क्षेत्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में आज हमने महाराणा प्रताप जी की जो जीवनी और उनके सानिध्य में जो भी उनकी जीवन गाथा थी राजपूत क्षत्रिय समाज के भवन में, आज हमने वहां उनकी जीवनी का अध्ययन किया। स्थानीय इंदिरा गांधी क्रिकेट मैदान पर आज इंडियन ऑयल T20 क्रिकेट टूर्नामेंट पूल बी का तीसरा मैच खेला गया। आज का मैच ऑर्कॉन्स जिमखाना और RCC बनखेड़ी के बीच हुआ, जिसमें 7 विकेट से ऑर्कॉन्स जिमखाना ने मैच जीता है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कुशाभाऊ ठाकरे की जन्म शताब्दी वर्ष के अवसर पर बूथ विस्तार का कार्य जिले भर में वृहद स्तर पर किया जा रहा है। इसी क्रम में जुन्नारदेव विधानसभा स्तरीय बूथ विस्तारक प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें नगर मंडल जुन्नारदेव के 53 बूथों के पालक संयोजक, सह संयोजक सहित नगर मंडल के वरिष्ठ नेता शामिल हुए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। EMS टीवी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। साथ ही EMS न्यूज ऐप डाउनलोड करें।